सफाई करके, प्रेस करके, धुलाई करके लेके जा रहे हैं, वहां उनको सेनाओं को पहनाएंगे। मधुमंगल ने कहा इनमें से थोड़े कपड़े हमें भी पहना दो। नहीं तो नए कपड़े हैं, हमारे तो कपड़े फटे हुए हैं, पुराने हैं, अच्छे नहीं है। कन्हैया ने कहा एक काम करो धोबी, हाँ इन कपड़ों में से कुछ मेरे सखाओं को भी पहना दो। महाराज धोबी की क्या अकड़, क्योंकि ये वो धोबी है, ये त्रेतायुग का धोबी है जिसने माता सीता के ऊपर कलंक लगाया। द्वापर में कन्हैया के सामने पड़ा है। उस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम था, तेरे को कुछ कह नहीं पाया। मैंने सीता को अपना वनवास देकर के भेज दिया तेरी बात से, लेकिन आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं। क्यों? आज तूने मेरे ग्वाल वालों को गंवारिया बताया है, ये गंवारिया और ऐसे कपड़े, अपने चेहरे देखो। और बलदाव भैया को कहा भैया इसको समझाओ, ठीक नहीं रहेगी, अभी मैं इसको सजा देता हूँ। बलदाव भैया ने कहा अगर नहीं मानता तो दो। कन्हैया ने लगाया हाथ, गर्दन उतार के उस तरफ रख और सखाओं को कहा खोलो गाटे, खोली गाट, पहन लो कपड़े। महाराज पहनने लगे जब कपड़े, अरे भैया ये कमीज है या तंबू, एक एक कमीज में 7-7 ग्वाले घुस गए। क्यों? वो राक्षसों के कपड़े, ये बेचारे जमींदारों के बच्चे। अरे ये कपड़े तो पहने नहीं, पहनेंगे। मेरा एक भक्त है यहाँ दर्जी, चलो। सारे ग्वाल बाल गए हैं दर्जी के पास। भैया हाँ, दर्जी ने देखा कन्हैया पुराना भक्त है, चरणों में पड़ गया। महाराज आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई, मेरे लिए सेवा। बोले मेरे बच्चों को ये काट करके पहनाओ, मेरे सखाओं को, ये मेरे प्रेमी हैं, मेरे साथ गाय चराई इन्होंने, मेरे साथ पथरी चराई, नंगे पांव जंगल में घूमे। महाराज मेरे पास 50 दर्जी हैं, अभी लीजिए। और सबको नए वस्त्र पहना, नए वस्त्र पहन करके आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे सखा। समाचार पहुंचा कंस के पास, महाराज ये तो बालक साधारण नहीं। क्यों? धोबी की गर्दन में हाथ लगाया, गर्दन कट के गिर गई। ये साधारण बालक है। अरे तुम लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है कृष्ण को मारने के लिए? बोले महाराज चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धनुष जहाँ रखा हुआ है इस प्रकार से रखा हुआ है कि धनुष को स्पर्श मात्र से वो इस ढंग से टूटेगा कि कन्हैया की गर्दन उतर जाएगी। उसके बाद रास्ते में खड़ा है कुंवरिया पीड़ हाथी। उसके बाद लगा है मल्लिजुद्ध का अखाड़ा, चाणूर, मोती, सल, 2 सल योद्धा है, वो पछाड़ देंगे। उसके बाद कहीं यहाँ तो आ नहीं पाएगा। वो कालिया उसका, वो हाथी उसका काम कर देगा, कोलिया पीठ। लेकिन महाराज ये क्या नीलाधारी आया और आकर के उस धनुष को इस ढंग से उठाया और एक क्षण में उसको तोड़ दिया। भयंकर शब्द हुआ, कंस डर गया। क्या हुआ? बोले महाराज उसने तो देख के धनुष को तोड़ दिया। ये तो बालक नहीं, ये तो कोई अद्भुत बालक है। और कंस ने कहा रे दुश्मनों क्या राय दी तूने? बड़ा था दूर, वो तो ठीक था, तो धीरे धीरे मेरे पास ही आ रही है, तो मौत। तुम लोगों ने राय ठीक नहीं दी। महाराज चिंता मत करो, कुंवरिया पीड़ हाथी है। लेकिन थोड़ी देर में समाचार लगा, महाराज उस बालक ने कुंवरिया पीड़ हाथी को समाप्त कर दिया, उसको पछाड़ करके मार दिया। दोनों उसके दांत उखाड़ लिए। एक दांत बलदाऊ भैया ने यहाँ रखा है, एक दांत कन्हैया ने यहाँ रखा है। आए हैं मल्लिक में, क्या सल, 2 सल, चाणूर, मोस्ते बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं। आओ ताल ठोकी, हमसे युद्ध करो। कन्हैया ने एक बार तो कहा अरे हम तो बच्चे हैं, हमसे युद्ध करना आपको अच्छा लगता है? डर गए। उस समय जब अघासुर को मारा, तृणावृत को मारा, शक्तासुर को मारा, तब आओ। बलदाऊ भैया ने कहा चलो हो जाए। और महाराज पकड़ा है चाणूर को, पकड़ा है मुस्तिक को और घसीटा है। और जिस दुर्दशा से चाणूर मुस्तिक को मारा, सल तो डर के मारे हवा होने लगे। कंस बैठा देख रहा ऊपर से, ये क्या है? ये बालक है या कोई करार? मृत्यु यमदूत नजर आने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि जब कन्हैया सभा में आया तो कंस को तो ये मृत्यु नजर आया, ग्वाल वालों को ये सखा नजर आया, नंद बाबा को पुत्र नजर आया, गोपियों को ये जो जितनी माताएं वही वो बैठी थी राजरानियां, उन सबको एक कामदेव नजर आया।
और जितने विद्वान बैठे हुए थे उनको ये सब कुछ नजर आया। अलग अलग भाव, अलग अलग दर्शन, सभी को गोविंद ने सभा में सल तो सल चरणों मुश्किल को करके और गोविंद चले हैं आगे और झट से कूद करके चढ़े उस सिंहासन पर, पकड़ा है जाके कंस के बालों और घसीटा है नीचे। कंस ने खड़ग उठाया, मारने की चेष्टा की, लेकिन कन्हैया ने उसी समय अपने एक हाथ में खड़ग को नीचे डाला और इसको नीचे डाल करके एक घूंसे के प्राप्त से कंस का अंत कर दिया। इसलिए इसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते। क्यों? जिसके डर से जरासंध डर गए और डर करके अपनी 2 लड़कियों का विवाह किया। कंस इतना बलशाली था कंस। जरासंध की सेना जा रही थी मथुरा के बगल से, जरासंध का एक हाथी पागल हो गया और मथुरा में घुस गया। अनेक लोगों को कुचलते एक मलशाला में घुस गया। वहां कंस व्यायाम कर रहा था तो देखा एक पागल हाथी आ गया। कंस ने उसी समय उस हाथी को पकड़ा और घुमा करके फेंका तो जरासंध की सेना में जाकर के पड़ा। कम से कम 100 लोग मर गए। तो जरासंध ने कहा कि इस हाथी को फेंकने वाला व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं, मेरे से मिला। तो गए तो वहां मिला कंस। तो जरासंध ने संधि कर ली और अपनी 2 लड़कियां कंस को ब्याह दी। ऐसे बलशाली व्यक्ति को एक घोंसे के प्राप्त से मार देना ये पूर्ण पुरुष का ही काम हो सकता है, साधारण व्यक्ति कोई नहीं मार सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा कन्हैया, हमारा गोविंद पूर्णमाद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कोई कमी नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
लास्ट दिन आज का, और वो तो खुद के आन चला एक बार हाथ खड़े करते हैं ठाकुर जी के लिए। चांदी ये है माता है, इसकी सुगंध को भी पहचानती है। और ठीक थोड़ी देर बाद में पद टापों की ध्वनि सुनाई पड़ी। वसुदेव जी ने सोचा ठीक कोई आ रहे हैं। दरवाजा खोला और खुलते ही प्रथम दृष्टि लेकिन काली और की गति मेरे हाथ से नहीं है। इसकी मुक्ति तो मुकुंद महाराज की आंखों से। और काल यवन को प्रभु अपने पीछे लगा करके ले आए उस कंदरा में जहां मुकुंद महाराज सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। गोविंद ने क्या किया, अपना पीताम्बर उतारा और मुकुंद महाराज को उड़ा दिया और स्वयं जाकर के छुप गए एक साइड में। इनका पीछा करते करते काली यवन आया और काली यवन ने देखा कि चद्दर उड़ करके सो गया। मारी एक लात। मुकुंद महाराज को तो वरदान मिला था, जो तुम्हारी नींद में बाधा डालेगा, विघ्न डालेगा, तुम्हारी प्रथम दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। आज वो ही हुआ। मुकुंद महाराज उठे, अपनी आंखों को सहलाया और लात मारने वाले की तरफ जैसे दृष्टिपात किया, जल करके भस्म हो गया। तब निकल करके आए गोविंद। गोविंद की छटा को देख करके मुकुंद महाराज आनंदित हो गए और कहा कि महाराज आप कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, आप कौन है? गोविंद ने कहा कि जो तुम्हें वरदान मिला था कि द्वापर में तुम्हें दर्शन होंगे, मैं तेरे को दर्शन देने के लिए यहाँ आया। वंदना की और मुकुंद महाराज को यहाँ से
भजन करने के लिए आदेश देकर के प्रभु फिर यहाँ आए। 18वीं बार अब की बार इन्होंने क्या किया? युद्ध नहीं किया। अरे बच्चे को हटा लो, चलो जैन साहब को बेटो दे दो। महाराज विश्वकर्मा को कहकर के इन्होंने एक नगरी बसाई, नाम पड़ा द्वारिका। अपने सब साथियों को लेकर के आए और द्वारिका में रहने लगे। द्वारिका बसा करके द्वारिका में गोविंद रहने लगे थे कि एक चिट्ठी आई। कहां से? विदर्भ देश से, भीष्मक राजा के यहाँ से। भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी, उसका विवाह करने का विचार किया है भीष्मक ने शिशुपाल के साथ। भीष्मक की तो इच्छा नहीं और मां सुतमती की भी इच्छा नहीं, लेकिन इनका जो दृष्ट पुत्र था, बड़ा लड़का था रुक्मी, इसकी इच्छा है कि इसका विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए। महाराज एक पत्रिका लिखी, ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण महाराज, हाँ ये पत्रिका किसी भी प्रकार एक बार गोविंद के पास पहुंचा दो, श्याम सुंदर के पास पहुंचा दो। मैं अपना विवाह संस्कार गोविंद से करना चाहती हूँ, श्याम सुंदर से। मेरा विवाह शिशुपाल से हो, ये मुझे हरगिज भी अच्छा नहीं लगता। शिशुपाल मुझे देखने मात्र से भी अच्छा नहीं लगता, विवाह हो तो क्या हो। ब्राह्मण ने कहा कि ये पत्रिका मैं पहुंचाऊंगा, और जब तक पत्रिका नहीं पहुंचाऊंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। और ठीक ब्राह्मण अनवत यात्रा करते हुए पहुंचा, गोविंद को पत्रिका दी। महाराज ये पत्रिका लीजिए, भीष्मक की कन्या रुक्मिणी आपसे विवाह करना चाहती है। उसका बड़ा भाई जबरदस्ती विवाह कर देना चाहता है शिशुपाल के साथ। कन्हैया ने कहा कि सब ब्राह्मण इसलिए पूजनीय है, देखो जो वचन निभाया, किया, बताया, उसको पूरा निभाया कि जब तक कन्हैया को लेकर के नहीं आऊंगा अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगा। कन्हैया ने कहा भी, महाराज द्वारका से आयो, प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, खाना खाइए, मना कर दिया। आपको रुक्मिणी से मिला दूं, उसके बाद में खाना अच्छा लगेगा। तब से रुक्मिणी ने भी इनको वरदान दिया, कन्हैया ने भी इनको अपना प्रिय होने का वरदान दिया। रथ लेकर के आया और खड़ा हो गया ऐसे रास्ते पर। ब्राह्मण देव, हाँ किसी भी प्रकार एक बार रुक्मिणी यहाँ आ जाए, फिर मैं रुक्मिणी के साथ विवाह कर लूंगा, उसको अपने साथ ले जाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। ब्राह्मण देव आया रुक्मिणी के पास, बड़ी लालायित बैठी है। मिले गोविंद, श्याम सुंदर मिले? बोले हाँ। क्या कहा? किसी भी प्रकार एक बार गोविंद के रथ के पास पहुंचा। दुर्गा माता की पूजा का बहाना करके गई है दुर्गा मंदिर में। वापसी में कन्हैया ने लगाया रुक्मिणी के सामने रथ, रुक्मिणी दौड़ी और चढ़ गई रथ के ऊपर, और कन्हैया ने दौड़ाया रथ। इधर सैनिक दौड़े आए और शिशुपाल को कहा कि महाराज रुक्मिणी को तो लेकर के कन्हैया चला। रुक्मिणी अपनी सेना के साथ चला, जरासंध चला, शिशुपाल चला। तो कथा का ये रहस्य है, अगर जिठानी और देवरानी देती है, पढ़ा देती है, और जो महाभारत पढ़ी है वो तुम्हारे यहाँ जाकर के करेगी, चिंता मत कर। तो वहां जाकर के फिर ये महाभारत करती है। इसके बाद में कन्हैया के 8 विवाह और हुए, जिनके नाम है सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा। 16,100 राजकुमारियां भौमासुर की कैद में बंद हैं। उन्होंने भी पत्र लिखा, कन्हैया आपने एक पत्र के द्वारा रुक्मिणी का उद्धार किया, हमारा भी उद्धार कीजिए। तो भौमासुर ने 2 गलतियां और भी कर रखी थी। एक तो अदिति के कुंडल चुरा ली थी, जो देवताओं की माता अदिति, उसके कुंडल, और वरुण का छत्र जबरदस्ती छीन लिया था। इन्होंने भी कन्हैया को कहा था कि वो ला करके दो। इधर 16,100 लड़की का पद, तो कन्हैया ने फिर इनके साथ भी पानी ग्रहण संस्कार किया। 16,100 पटरानी, 8 पटरानी, 16,100 रानी। इसके बाद में कथा आती है, रुक्मिणी को प्रद्युम्न का अवतार हुआ और अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। पौंड्रक और काशीराज का उद्धार की कथा आती है।
एक बार नारद जी भी गए थे कि कृष्ण भगवान की दैनिक दिनचर्या देखने के लिए, व्यस्त देखने के लिए। इसके बाद दंतवक्र और विदुरथ का उद्धार, जरासंध का उद्धार भीम के द्वारा। एक बार बलराम जी गए थे पर्यटन करते करते, वेद व्यास जी